Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about banking transactions. जर्नल एंट्रीज जो चैप्टर है जर्नल के उसके अंदर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बैंक एक अलग सा आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका लाइफ नहीं है बैंक का, बट बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो क्या करता है ना, हमारे बैंक है, बैंक हमारा एसेट है, बैंक में हमारा पैसा आता है, बैंक हमें लोन भी देता है तो बैंक हमारा लायबिलिटी बन जाता है। तो बैंक को हम अपने एसेट समझकर क्वेश्चन में लिखेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बिजनेस नॉर्मली मेक एंड रिसीव पेमेंट थ्रू ए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसे लेता है, बैंक अकाउंट से पैसे देता है। पेमेंट्स बाय चेक, checks received, withdrawal of cash from bank, deposit into bank, cash बैंक में जमा करते हैं। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑल्सो और एग्जाम्पल्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ये बैंक का ट्रांजैक्शन है। आजकल एकदम बड़ा क्रेज है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, और होना भी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन छोटा मोटा खर्चा 10 रुपये 5 रुपये 15 रुपये भी ऑनलाइन पे करते हैं, ऑनलाइन रिसीव भी करते हैं। ये सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब होता है। तो इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, इट मीन्स दैट मच अमाउंट इज लाइंग डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारा पैसा बैंक में जमा है। एंड इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, इट मीन्स दैट अमाउंट इज ओवरड्रन एंड इज पेएबल टू बैंक। अगर बैंक में क्रेडिट बैलेंस है तो हमने 10,000 जमा करा था, 12,000 खर्च कर दी, बैंक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दे दिया, बैंक में लोन है, हम बैंक को 2,000 रुपये देंगे। बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब हमारा पैसा बैंक में है। बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, बुक ऑफ अकाउंट यानी बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में दिखता है डेबिट बैलेंस, तो ये बैंक में हमारा पैसा है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी में अगर क्रेडिट बैलेंस दिखता है, इसका मतलब हमने पैसे ओवरड्रा कर दिया। At the time of recording banking transactions, it should be kept in mind that bank account is a personal account and rule of debit and credit of a personal account, debit the receiver and credit the giver applies। अगर ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लाइफ नहीं है, बट ए लीगल एंटिटी है, लीगल पर्सन है। तो बैंक का रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक पैसा रिसीव कर रहा है तो डेबिट, पे कर रहा है तो क्रेडिट। Whenever a deposit is made in a bank account, it is debited, and whenever withdrawal is made, bank account is credited. If a check is received not deposited in bank on the same day, it is debited to check in hand account. चेक ले लिया आज, बैंक में जमा नहीं करा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। कई कोई बोलते हैं कैश इन हैंड बोलते हैं, बट बेस्ट वर्ड इज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। When check is deposited, bank account is debited and check in hand account is credited। जो जिस दिन चेक को बैंक में जमा कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। सेल करके हमने चेक लिया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। जिस दिन जमा करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। If the check is deposited on the same day it is received, bank account is debited, not check in hand account is debited। जिसी दिन हम लेंगे चेक, बैंक में जमा करेंगे, सेम डे अगर जमा हो गया तो चेक इन हैंड अकाउंट को डिपॉजिट नहीं करेंगे, हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लेट अस अंडरस्टैंड जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जर्नल एंट्री समझेंगे। मैं आपको सारे समझा दूंगा। ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड फॉर एन ओपनिंग एन अकाउंट इन द बैंक और डिपॉजिटेड इन अकाउंट। बैंक में पैसे जमा करा या बैंक में अकाउंट खोला, दोनों एसेट है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉन, इसका उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश बढ़ गया, बैंक घट गया। या अगर हम रिसीवर गिवर का रूल दे देंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन रियल अकाउंट, पैसा आ गया, क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है। या दोनों मॉडर्न मेथड में दोनों अकाउंट है, दोनों एसेट है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड।
कोई मेथड लगा लो, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, द थिंग्स विल बी सेम. देन थर्ड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज को बोलते हैं ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, ओनर ले रहा है. टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, पैसा दे रहा है. इन दिस केस रिसीवर इज द ओनर प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट. पेमेंट बाय चेक टू ए क्रेडिटर से राकेश, राकेश को चेक दे दिया. डेबिट द रिसीवर, राकेश अकाउंट डेबिटेड. क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, चेक दे रहा है. तो बैंक को पर्सनल अकाउंट ले सकते हो, एसेट भी ले सकते हो. देन पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू ए क्रेडिटर, विकास को हम ड्राफ्ट दे रहे हैं, विकास डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर. बैंक चार्जेस खर्चा है, डेबिटल एक्सपेंसेस और लॉसेस. ड्राफ्ट 100 रुपए का दिया, 5 रुपए खर्चा, 105 टोटल बैंक से कटेगा 105. बैंक काट लेगा हमारे अकाउंट से, क्रेडिट द गिवर 105. देन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट बाय चेक, रेंट बैंक में चेक में रेंट पे कर दिया. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिटेड. क्रेडिट द गिवर, हम चेक दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट, ट्रेडिशनल मेथड में क्रेडिट द गिवर. बैंक चार्जेस पेड और चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस बैंक वालों ने ले लिया. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है. देन 8 नंबर, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे. चेक लिया, सेम डे बैंक में जमा कर दिया. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, बैंक पर्सनल अकाउंट है, राहुल पर्सनल अकाउंट है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, टू राहुल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर. अगर सेम डे चेक जमा नहीं करा तो चेक इन हैंड टू बंदा. चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर से अंकुर and not deposited in the bank on the same day, same day जमा नहीं करा. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट हो गया चेक. टू अंकुर पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर. और जिसी दिन अंकुर का चेक बैंक में जमा होगा, अबव चेक 9 नंबर का चेक डिपॉजिटेड और ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक बढ़ेगा. डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. चेक रियल है, जस्ट लाइक कैश, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मनी वैल्यू है, इज लाइक दिस. इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, हमने लोन लिया था तो बैंक वालों ने इंटरेस्ट ले लिया. इंक्रीज इन खर्चा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, टू बैंक अकाउंट. तो चेक गया. 13 इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया. हमारा कमाई हो रहा है, कमाई, इंटरेस्ट बैंक वालों ने दिया, तो हम बिजनेसमैन इंटरेस्ट रिसीव किया, हम बिजनेसमैन इंटरेस्ट रिसीव किया. तो बैंक वालों ने हमारे पैसे लिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर. बैंक वाले हमारे घर आके इंटरेस्ट, हमारे दरवाजे खटखटाते हैं, दरवाजे खोलने पर इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे करते नहीं है, वो हमारा अकाउंट में बढ़ा देते हैं. तो इंक्रीज इन एसेट या डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव करता है. टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, हियर यू कैन राइट डाउन इंटरेस्ट पेड अकाउंट. यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमारा कमाई हो गया. पेमेंट, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फार्म्स बिहाफ, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फार्म्स बिहाफ. से इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक देता है. इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चा डेबिट हो जाता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड. टू क्रेडिट द गिवर, टू बैंक अकाउंट, बैंक इंश्योरेंस का खर्चा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, सैलरी, वेजेस, व्हाटएवर बैंक पेज, डेबिट ऑल और क्रेडिट द बैंक गिवर. देन ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ, ऑन फार्म्स बिहाफ से डिविडेंड,
बैंक हमारे लिए रेंट कलेक्ट करता है, डिविडेंड कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, हमारे लिए कुछ भी रेंट भी कलेक्ट करता है। तो बैंक हमारे लिए बहुत सारे सर्विसेज करता है। वो जब भी वो खर्चा कलेक्ट करता है तो बैंक में पैसा आता है, बैंक रिसीव करता है, बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट भी कर सकते हो। तो इनकम बढ़ेगा। रिपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन इन कैश, हमने कैश जमा करके बैंक लोन को चुका दिया। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। बैंक लोन, बैंक और बैंक लोन दोनों पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, पैसे लिया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट वाज गोज आउट, इट इज ए रियल अकाउंट। कैश रियल है, दिखता है, छू सकते हैं, मनी वैल्यू है, तो क्रेडिट वाज गोज आउट। रिपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक्स, रिपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक्स, रिपेमेंट करा, यू नो बैंक लोन पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक ले दे रहा है टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, बैंक लोन ले रहा है और बैंक दे रहा है, दोनों डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और बैंक लोन आपके लोन अकाउंट में होता है, देखो बैंक लोन रिसीवर होता है, यहाँ पे बैंक लोन रिसीवर भी कर दो। देन ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अनदर बैंक अकाउंट, फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, तो एसबीआई ले रहा है, पीएनबी दे रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। से फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, तो पीएनबी टू एसबीआई, बैंक टू बैंक, पीएनबी अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो अकाउंट जो बैंक ले रहा है पीएनबी डेबिट कर दो, जो अकाउंट दे रहा है क्रेडिट कर दो। देन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, pass the journal entries for the following transactions for Sahil. Sahil introduced cash as capital, give check from his savings account. दोनों एक ही दिन में कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, दोनों एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। इनफैक्ट तीनों बढ़ रहा है, कैश एसेट है, बैंक एसेट है, कैपिटल या लायबिलिटी है। Increase in assets are debited, increase in liability and capital credited. Capital introduced in cash and by check, और चेक वो भी सेविंग अकाउंट से आया है, प्राइवेट अकाउंट से, बिजनेस अकाउंट से नहीं आया है। परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख अगेंस्ट चेक, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स खरीदा 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट 10%, डेट लिख दो, परचेजेस टू बैंक, चेक देके खरीदा, तो इंक्रीज इन expenditure is debited, decrease in asset is credited, increase in expenditure is debited, और ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करके 90,000 लिख दो। गुड्स परचेज 1 लाख लेस 10% डिस्काउंट अगेंस्ट चेक, तो जो ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है, नरेशन में दिखा के छोड़ देते हैं। इशूड चेक फॉर एडवांस फॉर मशीनरी, चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी, advance for machinery account debited to bank, advance for purchase of machinery, मशीनरी खरीदने के लिए एडवांस के लिए इश्यू कर दिया, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। थर्ड, परचेज गुड्स 2 लाख लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट, पेड इमीडिएटली अवेलिंग कैश डिस्काउंट 2%। परचेज गुड्स 2 लाख, 25% ट्रेड डिस्काउंट, 2 लाख का 25%। देखो इसको बढ़िया करके समझ लेंगे। डेट लिख दो आप, डेट लिखने के बाद आप 2 लाख का आपने खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट 25%, 2 लाख रुपया का खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट इसका 25%, इसका 1/4 होता है 50,000। हमें पे करना चाहिए 1,50,000 पे करना चाहिए। फिर क्वेश्चन पढ़ो, and paid immediately and availed cash discount 2%, 1,50,000 का 2% 3,000, 15 2 जा 30, तो 1,47,000 पे हम क्या करेंगे ना, पे करेंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1,50,000। देखो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यहाँ पे कुछ बताया नहीं तो कैश देंगे। पेमेंट इमीडिएटली कर दिया तो किस में पेमेंट करा बताया नहीं, तो यूजुअली कैश लेते हैं, और कैश बैंक दोनों लिखोगे तो गलती नहीं है। 1,47,000 हम पे करेंगे और डिस्काउंट ले लेंगे 3,000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000।
increase in खर्चा डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड। डिस्काउंट रिसीव हमारा कमाई हो रहा है, तो कमाई हो रहा है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 25% पेड इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट, ये नोट में है। देन नेक्स्ट आया सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। चेक लिया यानी उसी दिन बैंक में जमा कराना नहीं, आगे का ट्रांजैक्शन पढ़ लो। राकेश का चेक बैंक में जमा है, कहीं बताया नहीं, इसका मतलब जिसी दिन चेक लिया उसी दिन जमा कर लिया। तो बैंक टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। बैंक एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड 50,000, यानी सेम डेट में जमा कर दिया। ठीक है। देन 10th सोल्ड गुड्स रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। रमन डेबिटेड ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 25,000 का 2,500 होता है 2500, 25,000 लेस 2500 22,500। तो रमन डेबिटेड टू सेल्स 22,500, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 22,500। उधार में बेचा, इंक्रीज इन डेटर एसेट है, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू सेल्स बढ़ गया, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन अलाउड डिस्काउंट 2%। चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन, ये चेक से रमन से जो चेक लिया उसको बैंक में जमा करा। तो रमन से जो चेक लिया और बैंक में जमा करा और उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। ये जो 2% कैश डिस्काउंट चेक लेने पे होगा, ये 22,500 पे 2% होगा। मैं आपको समझाता हूं। चेक लिया, बैंक में जमा नहीं करा क्योंकि बाद में बैंक में जमा कर रखा है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन डिपॉजिट में बैंक 16 तारीख को, 14 तारीख को चेक लिया। जिस दिन चेक लेगा बैंक में अगर जमा नहीं करेगा तो क्या करेंगे, और जिस दिन चेक जमा करेगा उस दिन क्या करेंगे। तो नाउ सी हाउ वी विल डील विद ऑल दीज सिचुएशंस। जिस दिन चेक सेल कर दिया तो रमन टू सेल्स, ये आपको समझा दिया, 25,000 का 10% 2,250 रुपीज माइनस करके 22,500, 25,000 का 10% 2,500, 22,500 आया। फिर 2% डिस्काउंट, तो रमन डेबिट रमन क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज हो गया। चेक इन हैंड रियल अकाउंट है, बढ़ गया चेक इन हैंड, तो इंक्रीज इन रियल अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। तो इसका 2% निकालो 450, इसको माइनस करके जो चेक आया इसको लिखो। फिर 16 तारीख को बताया है कि ये जो चेक को बैंक में जमा कर दिया, तो चेक इन हैंड जब बैंक में जमा करेंगे डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट चला गया, डिक्रीज इन एसेट इज गन, और एसेट बैंक बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। चेक ऑफ रमन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये 22,500 का जो चेक था वो जमा हो गया। चेक इन हैंड पहले डेबिट हुआ था, अभी क्रेडिट हो गया तो कैंसिल हो जाता है। जब लेजर पढ़ाऊंगा आई विल स्पेशली टेल यू कि ये कैसे होता है। देन 20 वो रमन का चेक डिजनर हो गया, 200 रुपए बैंक चार्जेस। तो रमन का चेक जब डिजनर हो गया तो रमन से जब चेक लिया था रमन को क्रेडिट करा था, अभी रमन को डेबिट कर देंगे। रमन डेबिटेड 22,500 क्योंकि 22,500 का चेक था, 25,000 से हमने ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस किया था 2,500, तो आया 22,500। ठीक है। बैंक चार्जेस दिया 200, तो बैंक चार्जेस बैंक वाले हम रमन से बाद में लेंगे, बट बैंक वाले हमारे अकाउंट से काट देंगे, हमें पूछेंगे नहीं, काट देंगे, क्योंकि हमने रमन से चेक लेके हमारा अकाउंट में जमा करा था। हम कौन है ना, हम इस बिजनेस के ओनर है। तो अभी क्या होगा ना, बैंक चार्जेस इंक्रीज इन खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, हमारा खर्चा है। हम रमन से कोशिश करेंगे कि उसका चेक था निकालेंगे, वो बाद की बात आ गया। टू बैंक अकाउंट दैट इज
22,500 और ये जो 22,500 प्लस 200 बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट 22,250 जो बैंक में हमने जमा करा था। चेक इन हैंड का अमाउंट कितना था 22,050। ये 22,050 देखो ये कैसा है 22,050 प्लस बैंक चार्जेस 200 तो दैट इज 22,250 ये वाला अमाउंट बैंक चार्जेस के साथ बैंक ने क्रेडिट कर लिया। चेक का अमाउंट प्लस जो चार्जेस लगाए इन्होंने डिजनर चार्जेस एंड डिस्काउंट अलाउड जो हमेशा डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होता है। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा था हमने डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट अलाउड अभी कैंसिल कर देंगे यानी डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज नाउ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ये एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। देन अप्रैल 25 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट LIC प्रीमियम पेड ये देखो मैं इसको समझा देता हूं 25 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट पेड बैंक चार्जेस 100 और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 10,000 हमने LIC का प्रीमियम दिया वी पेड LIC प्रीमियम या वी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल ओनर। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड वो अपना प्राइवेट काम है और दुकान के पैसे से दे दिया हम साहिल हैं टू बैंक अकाउंट क्रेडिट द गिवर पैसे दे रहा है ड्रॉइंग्स ओनर ले रहा है तो ओनर ले रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट न करके ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जो 100 रुपए बैंक चार्जेस लग रहा है वो साहिल का पर्सनल एक्सपेंडिचर में जाएगा क्योंकि ये दुकान का खर्चा नहीं है अपना प्राइवेट LIC प्रीमियम दे रहा है। LIC प्रीमियम पेड 10,000 बाय बैंक ड्राफ्ट पेड 100 एज बैंक चार्जेस 100 रुपए बैंक चार्जेस दिया। देन बैंक में FD कर दिया 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट बैंक का एक अलग अकाउंट होता है बैंक एक अलग अकाउंट होता है ये दोनों एसेट है मॉडर्न मेथड में इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं ये जो कैलकुलेशन दे रखा है। तो नेक्स्ट जर्नल करो निधि और एक पर्सन है उसका जर्नल देखो निधि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सब निधि का जर्नल एंट्री पास करो। निधि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल स्टार्टेड बिजनेस कैश एंड चेक कैश अकाउंट डेबिटेड कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख कैश अकाउंट डेबिटेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देखो कैश अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ये सारे इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। देन नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश पहले ट्रांजैक्शन देख लो फिर इकट्ठे कर लेंगे मैं आपको सारे बढ़िया करके समझा दूंगा यू सी द ट्रांजैक्शन इन वन गो और जहां पे जरूरत पड़ेगा I will go back and explain you. You read the transaction one by one ताकि आपको एक बार याद हो जाए then we will discuss each and every item one by one. ठीक है then we can proceed. These are the journal entries which we should discuss. Then इसके बाद special purpose entry भी हम discuss कर लेंगे। तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश तो हमने कैश दिया गुड्स लिया परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट आपके होता है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड परचेज गुड्स फॉर कैश। देन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ये देखो परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम Prabhat Electric Company. Terms that on payment received within 10 days, cash discount will be allowed at 5% and on payment received in next 20 days, 2% cash discount will be allowed. तो 2 लाख का 10% डिस्काउंट में उधार पे ले लिया 10 दिन के अंदर पैसे देगा तो 5% डिस्काउंट 20 दिन के अंदर देगा तो 2%
20 दिन के बाद देगा तो नो डिस्काउंट। तो परचेजेस टू प्रभात 20,000 से 10% माइनस करके 1,80,000 लिखो। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रभात, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रभात 2 लाख का 10% माइनस करके 20,000 आप लिखो 1,80,000। देन एडवांस पेमेंट नेक्स्ट है, मतलब परचेज के लिए एडवांस पे करा, एडवांस परचेज टू बैंक। एडवांस परचेज इज ए पर्सनल अकाउंट, इंक्रीज इन पर्सनल अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन पर्सनल अकाउंट और एडवांस अकाउंट, रियल अकाउंट, दैट इज इंक्रीज इन अकाउंट इज डेबिटेड। ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। देन आपके पेमेंट जो था, थर्ड ट्रांजैक्शन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी का के बाद में पेमेंट करेंगे। पहले एक होता है अप्रैल 3rd, इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शंस। देखो परचेज गुड्स 2 लाख लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख का 25% 50,000 होता है, बचा 1,50,000 and paid immediately availing cash discount 2% and payment made by bank charges 200। तो बैंक चार्जेस 200 है, ये एक अच्छा ट्रांजैक्शन है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, 2 लाख का 25%, 2 लाख का खरीदा था, 25% होता है 50,000, लेस करके आया 1,50,000। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200, बैंक चार्जेस खर्चा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड 200 टू बैंक अकाउंट। बैंक वाले हमें पूछते नहीं है, 200 रुपये हमारा काट लेंगे और 1,50,000 हमें देना था टोटल, उससे 2% आपके डिस्काउंट है। 1,50,000 का 2% हम जिसको पे कर रहे हैं वो हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बैंक पैसा दे रहा है, ये दोनों से 3,000 माइनस करके इतने का बैंक से ड्राफ्ट बना देंगे। 1,47,000 पे करेंगे, 200 रुपये ड्राफ्ट चार्जेस। तो नेक्स्ट इज कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट रेवेन्यू क्रेडिट। यानी प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को 5 तारीख को पे करा और उस 1 लाख रुपए, और उन्होंने हमें बताया था 15 दिन के अंदर पे करेंगे। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से खरीदते ही 15 दिन ही नहीं हुआ है तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। 1 लाख का 5% होता है 5,000 और पे कर देंगे बाई चेक, चेक इशूड एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट 5%। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी का 1,80,000 से 1 लाख चुका दिया, तो 1 लाख का 5% काट के पेमेंट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड बाकी मिलेगा। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी हमारा डेटर क्रेडिटर है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बैंक एसेट है डिक्रीज हो रहा है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा कमाई है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। रूल बार बार पढ़ोगे देखोगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। सोल्ड गुड्स टू मोहित एंड क्रेडिट, मोहित टू सेल्स, इंक्रीज इन डेटर यानी इंक्रीज इन एसेट, एसेट इज इंक्रीज्ड इज डेबिटेड, रेवेन्यू इंक्रीज्ड इज क्रेडिटेड। देन सोल्ड गुड्स टू करंट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 25,000 का बेचा है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा। सोल्ड गुड्स एंड क्रेडिट अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट 10%, 25,000 का 10% 2,500 किरण टू सेल्स। तो फिर मोहित से हमने पैसे लिया, ये है मोहित 7 तारीख वाला, तो मोहित को क्रेडिट कर देंगे। तो मोहित हमारा डेटर है, डेटर एक एसेट होता है, एसेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, और उससे 5% डिस्काउंट में पैसे लिया। 50,000 का 5% होता है 2,500, 50,000 से 2,500 माइनस करके 47,500 आया। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मोहित।
देन नेक्स्ट होता है 13 तारीख। 13 तारीख में देखो व्हाट इज 13 का, रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 21,500। 21,500 का हमने अकाउंट सोल्ड गुड्स टू करण 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट इज रिसीव्ड विद आफ्टर कैश डिस्काउंट। तो ये तो हो गया था 13 तारीख, रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। करण से चेक लिया 21,500 का और उसका अकाउंट सेटल करने के लिए, और वो चेक को बाद में जमा करा। ये देखो जो करण से चेक लिया 14 तारीख को बैंक में जमा करा। ये देखो करण से हमने चेक कब लिया ना, करण से 13 तारीख को चेक लिया, 14 तारीख को जमा करा। तो 21,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब उसका अकाउंट में डिस्काउंट है। तो करण से कितना खरीदा था ये देखो, करण से हमने कितने खरीदा था, परचेजेस टू करण, मतलब करण टू सेल्स कितने पेमेंट करा था और कितने का चेक लिया वो हम देखेंगे अभी। देखो तो मैं आपको समझा देता हूं एक बीट बाय बीट। करण डेबिटेड टू सेल्स इट इज 22,500, 25,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट में सेल करा था, तो 25,000 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 22,500। और हमने चेक लिया करंट डेबिट और करंट क्रेडिट, करंट डेबिट टू करंट। तो करंट को हमारा डेटर था तो डिक्रीज इन एसेट, और चेक लिया 13 तारीख को, 14 तारीख को जमा करेंगे, सेम डे जमा नहीं कर रहे हैं तो चेक इन हैंड में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता। और हमने डिस्काउंट दे दिया 1,000 इन सेटलमेंट, लिखा है इंग्लिश इज फुल सेटलमेंट, 22,500 करंट के जगह पे हमने 21,500 का चेक लिया। तो डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को चेक किया, पहले 1 लाख पे कर दिया था, बाकी 13 तारीख को पे करा, 20 दिन के अंदर पे करेंगे तो 2% डिस्काउंट, 20 दिन के अंदर 20 डेज के अंदर पे करेंगे तब आपको मिलेगा 15 दिन के बाद और 20 दिन से पहले तो 2% डिस्काउंट। तो 80,000 पे करेंगे, जो 1,80,000 था बाकी बैलेंस पे कर दिया। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी डेबिटेड 80,000 टू डिस्काउंट रिसीव 2%, 80,000 का 2% होता है आपके 1,600, डिफरेंस पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कैश पेड नहीं, पेड बाई चेक, तो डिस्काउंट 2% होगा तो 1,600 पे करेंगे 78,400। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी इज आवर क्रेडिटर, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, बैंक हमारा एसेट है डिक्रीज हो रहा है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो रूल लगा दी, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। देन नेक्स्ट वन इज पेड बैंक चार्जेस। ये जो इसका जो चेक था किसका, करण का, उसको बैंक में जमा कर दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, करंट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक बढ़ गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा चेक इन हैंड रियल अकाउंट है वो चला गया। देन बैंक चार्जेस, बैंक इस सारे काम करने के लिए 200 रुपये चार्ज मांग रहा है, बैंक चार्जेस टू बैंक, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, खर्चा हो गया। 25 तारीख इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस पेड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम, गुड्स को इंश्योर करा था, आग लग जाएगा तो पेमेंट मिलेगा 2500 रुपये। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। यानी सैलरी इज पेड, सैलरी खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा इज पेड टू बैंक अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, सैलरी इज पेड टू स्टाफ। देन मैं आपको गुड्स के बारे में स्पेशल ट्रांजैक्शन समझाऊंगा, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, क्यों कब क्रेडिट होता है, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी ये क्रेडिट, इसमें परचेजेस क्यों क्रेडिट होता है सब में, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल एक्सप्लेन यू इंश्योरेंस में कंपनी में लॉस होने से क्या होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू टीम एजुकेट।